हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ दिक्कत परेशानियां चल रही है, मनमुटाव चल रहे हैं, तो आप दोनों में, आपके और आपके पार्टनर में चीज़ें सही हो जाएंगी कि नहीं होंगी, बात हो जाएगी कि नहीं होगी नो कांटेक्ट वालों की, और चीज़ें कब तक सुलझेंगी, यानी कि आप लोगों में अगर बात होगी तो कब तक होगी, चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व कब तक होंगी, क्या सिचुएशंस रहेंगी, क्या हालात रहेंगे, वो हम इसमें सारा कुछ चेक करेंगे। तो मेरे व्यूअर, सबसे पहले तो मैं देखूंगी आपकी खुद की फीलिंग्स, आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, और फिर मैं बताऊंगी कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएंगी कि नहीं होंगी, बात होगी कि नहीं होगी, और अगर बात होगी और चीज़ें सही होंगी तो कितना टाइम लगेगा। तो लेट्स सी व्यूअर्स, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, इस रीडिंग को जो लोग भी देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने वो 15 दिन वाली रीडिंग अपलोड की हुई है राशि के हिसाब से, आप लोग वो देख लेना और मुझे बताना जिन जिन लोगों ने रीडिंग देखी है 15-15 दिन वाली, और 1 से 15 अगस्त की डाली है ना मैंने, तो आप लोगों की राशियां क्या हैं वो भी मुझे नीचे लिखना कमेंट में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर के भी कार्ड लूंगी व्यूअर्स अभी। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। लेट्स सी व्यूअर्स, वॉच वेरी सून, अप इन द स्मोक, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। वायलेट्स आर ब्लू, कैक्टस हार्ट, ओल्ड फुटेज। तो व्यूअर्स देखिए, जो आपके लिए कार्ड्स हैं, ये वाले कार्ड्स आपके हैं और ये कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये वाला जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और व्यूअर्स, आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें वैसी हो नहीं रही है। ये हो सकता है आप शादी चाहते तो वो उसको लेकर कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप इस रिलेशनशिप में उतनी नहीं महसूस कर रहे हैं। इसी कारण से या तो आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट आप जैसे रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं ना, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं व्यूअर्स। कुछ ना कुछ इश्यूज आपको या तो किसी इंसान के कारण फेस करने पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी इंसान के कारण आपके और आपके पार्टनर में दिक्कत परेशानी आ रही है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आप इश्यूज में फेस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अभी कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर। देखिए, कोई भी चीज़ है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना ठोस नहीं है, उतना मजबूत नहीं है, जितनी मजबूती आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं ना, उतनी मजबूती इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही। आपको लग रहा है कि चीजें ना जैसे हवा में ही है। देखिए, आपके लिए वॉच वेरी सून का भी कार्ड आया, और ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज के लिए आप जल्दबाजी करना चाहते हैं, या फिर जल्दबाजी है आपको व्यूअर्स, उतावलापन है कि आपको लग रहा है कि अब और लेट नहीं करना, अब जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है, लेकिन वो चीजें उतनी जल्दी में नहीं हो रही हैं, चीजें उतनी स्पीड नहीं पकड़ रही हैं। ज्यादा मुझे यही दिख रहा है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर ही कुछ इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं, उसी को लेकर आप लोग को लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर उतने सीरियस नहीं है, चीज़ों को कैजुअल लेते हैं, चीज़ों को हल्के में लेते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर, उनका बिहेवियर जो है वो नॉन सीरियस हो रहा है। और ये जो कार्ड है ना, अप इन स्मोक का कार्ड है, और ये कार्ड आपको बोलते हैं कि शायद आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ों को ना कैजुअल आप इसलिए भी रख रहे हैं, हल्के में आप इसलिए भी ले रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपने जितनी भी प्लानिंग की है ना इस रिलेशनशिप के लिए, जितनी भी सोच बनाई है, जितनी भी मेहनत की है, जो भी सपने आपने देखे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो शायद कहीं ना कहीं हवा में चले गए हैं, मतलब धुएं में उड़ गई हैं वो सारी चीज़ें। आपको जो भी आपने मेहनत की, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिली। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ना खराब हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया है। जो आपने एक प्लानिंग की थी इस रिलेशनशिप को लेकर, वो प्लानिंग वैसी नहीं हुई, आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर जिस भी चीज़ को लेकर आप अचीव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आप अपना कोई सपना आप देख रहे हैं, या जो भी सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि वो सब धुएं में उड़ गया, आपको मिला भी कुछ नहीं है, आपकी मेहनत सब वेस्ट हो गई है। ये आपकी फीलिंग्स मुझे फिलहाल नजर आ रही हैं। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े से आपके लिए सीरियस दिख रहे हैं मुझे।
क्योंकि हमने पुरानी रीडिंग्स जो की थी तो तब आपके पार्टनर उतने सीरियस नहीं दिख रहे थे। जो अब की रीडिंग आई है उसमें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में काफ़ी इमोशनल सेंटीमेंट्स भी आपके लिए आ रहे हैं, आपके लिए प्यार मोहब्बत भी महसूस कर रहे हैं, एक यूनियन भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अगर पीछे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के कारण खराब हुई या किसी भी रीज़न से कुछ चीज़ें आप दोनों में खराब हुई, आपके पार्टनर उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। और लॉयल्टी है एक चीज़, या तो देखिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो लॉयल है आपके लिए, ईमानदार है, और ये कार्ड उनका है तो हो सकता है वो आपको लेकर भी सोच सकते हैं कि आप उनके लिए लॉयल हैं, आप ईमानदार हैं रिलेशनशिप में। चीज़ों को देखिए बहुत स्पीड से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस ही चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अभी कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ रही हैं, यूनिवर्स गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं, टाइम के ऊपर, समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा गार्ड करके रख रहे हैं, अपने दिल को प्रोटेक्ट करके भी रख रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसे लग रहा है कि वो ना हर्ट नहीं होना चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं अभी ले रहे हैं, या फिर लेना चाहते हैं लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर। साथ के साथ थोड़ी सी बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। जो भी उनके मन में बात होगी वो खुल के आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए किंग क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल इसलिए हो रहे हैं व्यूअर्स, आपके पार्टनर वो पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी पुराने पल आपके साथ बिताए, जो भी टाइम आपके साथ पुराना बिताया, अच्छा या बुरा, जो भी टाइम आप दोनों के बीच में रहा, आपके पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा याद करके, पुरानी चीज़ों को याद करके ये इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपके साथ एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में कोई बात बैठ गई है पुरानी, हो सकता है आपने उनको कुछ कहा या इस रिलेशनशिप में कुछ बात है, कोई बात ऐसी होगी जो उनके दिमाग से नहीं निकल पा रही है। वो उन चीज़ों को छोड़ना तो चाहते हैं, निकालना तो चाहते हैं वो वाली बातें, वो चीज़ें, लेकिन बार बार उनके दिमाग में ना वही चीज़ें घूमती जा रही हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर भी इश्यूज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो पॉजिटिव आई हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि वो एक्शंस लेंगे। यहाँ पे ये है कि आप उनके मन में एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार दिख रहा है मुझे, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ टाइम के ऊपर, समय के ऊपर भी वो चीज़ों को छोड़ रही हैं। देखिए ये मैंने व्यूअर्स आपके और आपके पार्टनर की बताई है फीलिंग्स, कि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। नो कांटेक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी, एक तो वो चीज़ देखेंगे। दूसरा है कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सही होंगी कि नहीं होंगी, और अगर बात होगी, चीज़ें सही होंगी तो कब तक होंगी। लेट्स सी व्यूअर्स, चेक करते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या वो सही हो जाएंगी, क्या नो कांटेक्ट वालों का कांटेक्ट हो जाएगा, कब तक कांटेक्ट होगा, सारा कुछ इसमें देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस जो भी चल रही, क्या वो सही हो जाएंगी, बात हो जाएगी, कांटेक्ट में आएंगे क्या ये लोग, कब तक आएंगे वो भी देख लेंगे। लव लैंग्वेज, पार्टनरशिप, आई ऑफ बिहोल्डर एंड लस्ट बाउंड। तो व्यूअर्स जो रीडिंग आई है यहाँ पे कार्ड्स तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग को, कि आप लोगों की बात होगी कि नहीं होगी। तो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें, आप लोगों में कुछ कम्युनिकेशन होगा, ज़रूर होगा कम्युनिकेशन। लेकिन देखिए मैं टाइम आपको बाद में बताऊंगी, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। यहाँ पे एक तो मुझे कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट हो जाएगा नो कांटेक्ट वालों का। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ लोगों का होगा ना कि बात तो कर रहे हैं लेकिन कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो वहाँ पे वो भी चीज़ें सही होती हुई नजर आ रही हैं। बातचीत सही तरीके से आप लोग करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे लव लैंग्वेज का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि कोई इच्छा आपकी पूरी हो रही है, कोई विश आपकी पूरी हो रही है। जैसे होता ना इंसान को खुशी मिलती कि यार ये चीज़ काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये चीज़ हो जाए काश, तो वो ऐसा सा कुछ हो जाएगा कि काश वाली चीज़ है ना जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
और हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि बात होगी कि नहीं होगी, तो उसी से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि बात हो जाएगी और वही एक इच्छा, वही एक विश आपकी पूरी होगी कि आपको लगेगा कि फाइनली कम्युनिकेशन हो गया, मैसेज कॉल आ गया। हो सकता है आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर को, तो चीज़ें सही ज़रूर होंगी। और आप लोगों में कन्वर्सेशंस होती हुई दिख रही हैं, डीप कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लव लैंग्वेज का मतलब अपने दिल की बात एक दूसरे को बोल रहे हैं। और आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आप दोनों के बीच में, उसको बात करके ही सुलझाया जा सकता है। तो आप लोग कन्वर्सेशंस कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल की बात एक दूसरे को शेयर करेंगे, अपने दिल की बात एक दूसरे को शेयर करेंगे। देखिए दिल की बातें कुछ भी हो सकती हैं, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, गिला शिकवा, कोई भी बात आपके दिल में है या आपके पार्टनर के दिल में है, वो आप एक दूसरे को कहते हुए दिख रहे हैं मुझे। और बहुत ज़्यादा आप दोनों में से एक इंसान ऑनलाइन एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे होता है ना कि जानकारी इकट्ठी करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है किसी इंसान से। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ी सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, लेकिन हमारा टॉपिक पे बात होगी कि नहीं होगी, तो वो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। आज की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है आप लोगों की। बातचीत ज़रूर होगी, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, चीज़ें आप दोनों में बेटर होती हुई दिख रही हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप का कार्ड यही बोल रहा है कि जो भी मनमुटाव चल रहे थे वो सही हो रहे हैं। और यहाँ पे कमिटमेंट नहीं आ रहा, बट एक चीज़ है एक मुझे जो ड्रॉबैक दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन हो जाएगा, चीज़ें ज़रूर सही हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अगर आप लोग सिंगल हैं तो कमिटमेंट या शादी को लेकर कुछ इश्यूज रह सकते हैं। कमिटमेंट नहीं आएगा अभी। अभी नॉर्मल तरीके से जैसे बात होती है ना, कि कैजुअल तरीके से कि हाँ अभी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, तो हेलो हाय करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जैसे भी आप लोग बात स्टार्ट करते हो, तो वैसी सी चीज़ें ज़रूर आप लोगों में होंगी। लेकिन अभी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें वैसी सी नहीं रहेंगी। हाँ, चीज़ें बेटर धीरे धीरे जरूर होनी शुरू हो जाएंगी। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात चल रही है, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ठीक रहेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो अभी कमिटमेंट नहीं आएगा, लेकिन कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी हद तक पूरी होती हुई दिख रही है। आप लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं, काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं साथ के साथ। लेकिन बैक ऑफ द माइंड, यानी कि बाकी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मन में किसी चीज़ की नेगेटिविटी भी रहेगी। व्यूअर्स, आपको ज़्यादा मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रही हैं, या पार्टनर हो रहे हैं, वो नेगेटिव सोच ही है आपकी। आपके दिमाग में ना कुछ चीज़ें बैठ गई हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। एक सोच आपने बना ली अपने पार्टनर को लेकर कि आपके पार्टनर ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, और एक नेगेटिव सोच आपने अपने पार्टनर की बनाई हुई है। कई बार होता है ना कि जैसे ऊपर ऊपर से सब कुछ अच्छा चल रहा है, इंसान मिलता भी है, बात भी करता है, लेकिन दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई होती है कि ये सामने वाला इंसान ना पता नहीं कैसा है। तो एक नेगेटिव सोच भी आपने या फिर आपके पार्टनर ने आपको लेकर बनाई है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हैं। बट चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। और अब टाइम देखते हैं कि कब तक आपकी इच्छा, कब तक आपकी विश, कब तक आपकी डिज़ायर पूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक तो टाइम मुझे नज़र आ रहा है, 9 दिन का टाइम नज़र आ रहा है कि 9 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों में बातचीत हो सकती है। ये उन लोगों के लिए रहेगा जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी अभी थोड़े दिन पहले ही प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि 4-5 दिन या 2-4 दिन से ही दिक्कत परेशानियां चल रही हैं। उनका अब से लेकर अगले 9 दिन के बीच बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जिनकी ज़्यादा दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, भाई बड़े टाइम हो गया, कुछ सॉल्व नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पे आपके 6 वीक्स भी लग सकते हैं, 6 हफ्ते, या और कुछ लोगों के लिए 9 हफ्ते भी लग सकते हैं, किसी के लिए 6 मंथ्स भी लग। देखिए जिनकी 2-4 दिन में प्रॉब्लम चल रही है, हफ्ते से दिक्कत परेशानी चल रही है, उनके 9-10 दिन के बीच में चीज़ें सही होंगी, यानी कि बात हो जाएगी। हमारा सिर्फ टॉपिक है बात होगी कि नहीं होगी, तो 9-10 दिन के बीच में हो जाएगी। अब अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से परेशानी चल रही है, भी काफ़ी लंबा टाइम ही हो गया नो कॉन्टैक्ट को, भी महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 15-20 दिन हो गए, उस सिचुएशन में आपके या तो 6 हफ्ते या फिर 9 हफ्ते लग सकते हैं बातचीत होने के बीच बीच में। अब 6 हफ्ते के हिसाब से देखें, 1.5 महीना बना आपका, 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के बीच बीच में आप लोगों की कांटेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम आप टाइम 2 महीने का लगा लो। देखिए मैं फिर से बोल देती हूँ, जिनकी बातचीत में छोटे मोटे इश्यूज कुछ दिनों से चल रहे हैं ना, 2-4 दिन से, 4-5 दिन से, वहां तो 9 दिन के अंदर अंदर काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आ रहे हैं कि चीजें जल्दी सुधर जाएंगी, बातचीत हो जाएगी। और अगर आप लोगों में लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही है, तो फिर 1.5 से 2 महीने के बीच बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी। यानी कि जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन से लेकर कुछ लोगों के लिए 9 दिन,
कुछ लोगों के लिए 1.5 से 2 महीने के बीच बीच में आप लोगों में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है और चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस आप दोनों में मुझे बनते हुए दिख रही हैं, लेकिन कमिटमेंट यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा मुझे। कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग पॉजिटिव नहीं है, ये सिर्फ ये कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों का बातचीत होती हुई दिख रही है। आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं। चीज़ें बेटर जरूर होंगी, लेकिन कमिटमेंट नहीं आएगा। चीज़ें बेटर होंगी सिर्फ बातचीत के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान। आई होप आपको रीडिंग क्लियर हुई होगी और यही आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।